नीट यूजी पेपर लीक विवाद के बाद शिक्षा पर बनी संसदीय स्थायी समिति ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए, पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को तलब किया है। इनको परीक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से जवाब देने के लिए लगभग 20 सवाल भेजे हैं। इसमें नीट के पेपर तैयार करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा एसओपी के पालन से लेकर पेपर सेट करने, लाने ले जाने और एजेंसी के स्टाफ की संख्या तक शामिल है। खबर है कि सरकार इस मामले में पूरे एक्शन में है। कल राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इस मामले पर बैठक हुई है। खबर है कि सरकार अब क्वेश्चन पेपर को लाने ले जाने के लिए एयरफोर्स की मदद पर भी विचार कर रही है और आज पेपर लीक मामले की सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। तो देखिए, ये जो मामला है, जिस दिन से ये खबर सामने आई थी तब से तूल पकड़ता जा रहा है और अब इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नीट पेपर लीक मामले में एक्शन तेज हो गया है। संसदीय समिति ने तलब किया है एनटीए, सीबीआई और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को तलब। राज्यसभा सचिवालय ने नोटिस बकायदा जारी किया है और आज 11 बजे संसदीय समिति की मीटिंग। एनटीए के डायरेक्टर अभिषेक सिंह पेश होंगे। सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद को भी तलब जो है वो किया गया है। तो कुल मिलाकर देखिए, जिस लूप होल्स की बात लगातार की जाती है, क्या अब उनको हटाने की पूरी तैयारी की गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फटकार लगाई गई है। इधर धर्मेंद्र प्रधान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नए डेट का ऐलान किया था, री एग्जाम का ऐलान किया था, तब भी उन्होंने कहा था कि हम सभी लूप होल्स को हटाएंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी कि अब इस तरीके की स्थिति ना हो। लेकिन बीते 7 सालों में एनटीए के मैनेजमेंट पर कई बार बड़े सवाल खड़े हुए हैं और इसलिए आज जो एनटीए है वो सवालों के घेरे में है। आज अफसरों की पेशी होनी है, संसदीय समिति के सवालों का जवाब उनको देना पड़ेगा। नीट पेपर लीक मामले में एक्शन ताबड़तोड़ लिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है और साथ ही साथ कई बड़ी खबरें सामने आ रही है कि पेपर लाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा सकती है। एक्शन में सरकार दिख रही है, सवालों में एनटीए है और क्या अब लूप होल्स को कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया जाएगा, इस पर नजर रहने वाली है। क्योंकि बीते 7 सालों में जब जब इस तरीके के पेपर लीक्स हुए हैं तो उन छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है जो सालों साल इस तरीके के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, देखिए, नीट पेपर लीक मामला लगातार तूल पकड़ता गया है, अब एक्शन इसमें देखने को मिल रहा है। संसदीय समिति ने तलब किया है एनटीए और सीबीआई के अधिकारियों को। देखिए, न केवल एनटीए और सीबीआई के अधिकारियों को तलब किया गया है, बल्कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारियों को, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिकारियों को, इसके अलावा एजुकेशन मंत्रालय से भी लोगों को तलब किया गया। क्योंकि नीट यूजी के मसले पर वो समझना पड़ेगा, ये संसदीय समिति जो है ये एश्योरेंस कमेटी, और एश्योरेंस कमेटी का मतलब ये होता है कि सरकार ने अगर कोई वादा किया है, वादा अगर ठीक से निभाने में कामयाब नहीं हो रही तो उसके लिए संसदीय समिति किसी को भी तलब कर सकती है। वो पार्लियामेंट में फोरम पे दिया गया भाषण हो या सरकार द्वारा किया गया कमिटमेंट हो या ये बार बार बोला जाए कि नीट का एग्जाम सफल हो, फ्री एंड फेयर होगा। लिहाजा जब फ्री और फेयर परीक्षा नहीं हो रही नीट यूजी की, उस पर मसले पर जो आश्वासन समिति उसने तलब किया है, वो तमाम अधिकारियों को कहा है कि सुबह 11 बजे अपने अपने दस्तावेज के साथ सामने आवे और उनसे समिति पूछेगी कि आप फेयर चुनाव में फेयर जो है परीक्षा कराने में कामयाब क्यों नहीं होता है। तब जबकि आपने 2024 में आश्वासन दिया था कि बिल्कुल पारदर्शी होगी, फ्री परीक्षा बना दी। तो निश्चित रूप से क्योंकि समिति के अध्यक्ष विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो इनके अध्यक्ष हैं और इसमें 15 मेंबर होते हैं, 10 लोकसभा के, 5 राज्यसभा के। निश्चित रूप से इसमें काफी पूछताछ होगी। पूछताछ न केवल एनटीए के डायरेक्टर जनरल से, एनटीए के डायरेक्टर से, सीबीआई के चीफ से और इसके अलावा एमसीए के लोग से ही पूछा जाएगा कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकती है। बिल्कुल ठीक कहा कमलेश आपने, और सवाल पूछे भी जाने चाहिए क्योंकि बीते 7 सालों में कई बार इस तरीके के मामले सामने आए जिसमें एनटीए के ऊपर कई बार सवाल उठाए। तो इस वक्त सरकार काफी सख्त नजर आ रही है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जितने भी लूप होल्स इतने सालों में बने हैं उनको खत्म कर दिया जाए। कमलेश, निश्चित रूप से कल ही, जब आपको याद होगा, कल जब बड़ी बैठक राजनाथ सिंह की तरफ से हुई थी, क्योंकि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है और रक्षा मंत्रालय नहीं करता, लेकिन कल इसी बात पर ऑप्शन से कहा था कि क्या सबसे बड़ी समस्या है प्रश्न पत्रों के लोडिंग को लेकर के पहुंचाने, एक दूसरे जगह से पहुंचाने को लेकर, उसमें क्या आर्मी या एयरफोर्स हेल्प कर सकती है नहीं। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई। जाहिर सी बात है, कल जो बैठक हुई है और आज
संसदीय समिति के सामने ये तमाम अधिकारी इसी बात को रख सकते हैं कि वो उन्होंने फ्री एंड फेयर परीक्षा कराने, क्योंकि जून को एग्जाम होना है, उसमें इसमें क्या क्या किया कि भविष्य में क्या करने वाले, ये तमाम ये न केवल उनको आश्वासन देना पड़ेगा बल्कि उनको दस्तावेजी सबूत भी देना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया। इसलिए काफी ठीक है महत्वपूर्ण कमलेश, होगा। बिल्कुल ठीक है कमलेश, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं वापस लौटती हूँ, और भी अपडेट्स हैं इस पूरी खबर को लेकर। राज्यसभा सचिवालय की ओर से 27 मई को जारी नोटिस के मुताबिक सरकारी आश्वासन समिति आज अधिकारियों से जवाब मांगेगी। बैठक में शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी, एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह और सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद शामिल होने वाले हैं। कुल मिलाकर देखिए, आज कई सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि जो सवाल है वो छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। और लगातार अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं। राज्यसभा सचिवालय की ओर से 27 मई को जारी नोटिस के मुताबिक सरकारी आश्वासन समिति आज अधिकारियों से जवाब मांगने वाली है। कमलेश देखिए, सवाल कई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब सवाल पूछे जाएंगे तो इनका उत्तर किस तरीके से दिया जाता है, क्योंकि लूप होल्स बहुत हैं। कई बार लापरवाही की गई है, जिसका जो भुगतान है वो छात्रों ने किया है। तो हमारे संवाददाता से अभी हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको लगातार हम अपडेट्स बता रहे हैं कि किस तरीके से एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई होनी है, संसदीय समिति का गठन किया गया है जो कि पूछताछ करेगी तमाम सीबीआई, एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से। और हमारे संवाददाता कमलेश एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। कमलेश देखिए, कोशिश यही है कि जल्द से जल्द तमाम जो मामला है, जितने लूप होल्स हैं उनको खत्म कर दिया जाए। राज्यसभा सचिवालय की ओर से जो नोटिस जारी किया गया था, अब जो समिति है वो अधिकारियों से जवाब मांगेगी। जी, आपने ठीक कहा कि जो समिति है आज अधिकारियों से जवाब तलब करेगी, क्योंकि इससे पहले भी जो एजुकेशन मामलों की समिति थी उसमें जवाब तलब कर चुकी है इन्हीं ऑफिसर्स से। लेकिन आज खास बात यह है कि सीबीआई डायरेक्टर को ही बुलाया गया, क्योंकि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। और सीबीआई जब जांच करे तो हो सकता है कि आज कमेटी के सामने इस बात की पूछताछ हो कि सीबीआई को क्या दस्तावेज मिले हैं इस संदर्भ में। क्योंकि सीबीआई जब जांच शुरू की थी तो सीबीआई ने न केवल एनटीए अधिकारियों से पूछताछ की 6 घंटे, बल्कि एनटीए की कई इस मामले में जो अभी तक जो 11 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, हिरासत में है, उनसे ही पूछताछ की थी। हो सकता है कि आज कमेटी के सामने सीबीआई डायरेक्टर से इसी बात की पूछताछ की जाए कि उनको क्या दस्तावेज मिले हैं। और जब एनटीए के डायरेक्टर और उसके अलावा वहाँ के जो डायरेक्टर जनरल के अलावा जब एडमिनिस्ट्रेटर पहुंचे तो उसी पूछताछ की कि बार बार आप एश्योरेंस देने के बावजूद इस तरह की नीट एग्जाम में इस तरह का मामला सामने क्यों आ रहा है। तो जाहिर सी बात, मैंने कहा कि आश्वासन समिति है और ये एडहॉक कमेटी की तरह की काम करती है। काफी इंपॉर्टेंट ये कमेटी मानी जाती है, क्योंकि इसके अध्यक्ष विपक्ष के नेता है। इसलिए हो सकता है कि इस मीटिंग में कई सांसद एनटीए के चीफ से सीबीआई डायरेक्टर के चीफ से और कई गंभीर सवाल पूछे, क्योंकि आज की बैठक में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के लोगों को भी बुलाया गया, इसके अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारियों को भी बुलाया गया कि कैसे इसकी ये एग्जाम फुल प्रूफ हो सकता है। जी ठीक है कमलेश, वापस लौटती हूं। नीट की परीक्षा लीक से जुड़ी कई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करेगा। याचिकाओं में नए सिरे से परीक्षा के लिए हाई पावर कमेटी के गठन की मांग की गई है। और इन याचिकाओं में क्या कहा गया है? याचिकाओं में कहा गया है कि नीट यूजी की परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी की निगरानी में कराई जाए। ये मांग है। इस कमेटी में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, फॉरेंसिक साइंटिस्ट शामिल हो। ये कमेटी दोबारा होने वाली परीक्षा की सुरक्षा भी जांच करें, ताकि फिर से कोई धांधली न होने पाए। याचिका में इस परीक्षा को आयोजित कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर सवाल खड़े किए गए हैं। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि कोई सीबीआई को निर्देश दे, कोर्ट जो है वो सीबीआई को निर्देश दे कि वो पेपर लीक को लेकर अपनी जांच के बारे में 4 हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट दे। तो कमलेश देखिए, ये भी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है कि नीट की परीक्षा लीक से जुड़ी कई याचिकाएं आई हैं, जिसमें कई सवाल खड़े किए गए हैं और जिसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हुआ था। और 2024 में जब पेपर लीक की घटना घटी थी, उसके बाद ही एनटीए का गठन हुआ था। लिहाजा
निश्चित रूप से इसके बाद फिर अब एनटीए को चैलेंज किया गया। तो एनटीए को जब चैलेंज किया गया, उसमें यह कहा कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ साथ उसमें साइबर एक्सपर्ट भी होना चाहिए, ताकि वो पूरी व्यवस्था जो है वो फुल प्रूफ हो। तो ऐसे में अब इस याचिका में ये डिमांड की गई कि एनटीए के संरचना को ही खत्म कर दी जाए। अगर एनटीए के संरचना को खत्म कर दी जाती तो फिर इसके विकल्प में क्या होगा, ये याचिका में नहीं कहा गया। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसका गठन किया था एनटीए का, अब सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा क्या इससे बेहतर फुल प्रूफ व्यवस्था हो सकती है। अगर हो सकती है तो कितने दिनों में हो सकती है, उसके लिए ये कार्रवाई है। जाहिर सी बात है, जो ये कहा गया है कि एनटीए को स्क्रैम्बल कर दिया, खत्म कर दिया, ये संभव नहीं है, क्योंकि 21 जून को एग्जाम होना है, उसके बाद अगले साल भी एग्जाम होना है। तो तत्काल खत्म करना ये उपाय नहीं है। लेकिन हाँ, जो कहा गया साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और उसके अलावा फॉरेंसिक एक्सपर्ट को इन्वॉल्व किया जाए पूरे प्रोसेस में, वो हो सकता है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्देश देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही एनटीए का गठन हुआ था। बिल्कुल ठीक है आपने कमलेश। एक और अपडेट है, वापस लौटती हूं इसके बाद। खबरों के मुताबिक 21 जून को होने वाले नीट की पुनर्परीक्षा यानी री एग्जाम में पेपर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल करने की संभावना तलाश रही है। कल राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस संभावना पर विचार किया गया है। इस बैठक में एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि मंत्रियों और सीनियर अधिकारियों ने इस बात पर चर्चा की कि क्या नीट यूजी टेस्ट पेपर्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्स एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं लिया गया है। तो कमलेश देखिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक ये और विकल्प निकाला जा रहा है, या कह सकते हैं कि इस पर विचार जरूर किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्स का इस्तेमाल किया जाए पेपर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। देखिए, बहुत मुश्किल है ये प्रक्रिया, ये सोच लेना ही और विचार करना ही। क्योंकि एक बात तो आप सोचिएगा कि इसमें क्या तथ्यात्मक प्रॉब्लम है कि 5,500 जगह ये नीट यूजी के एग्जाम का सेंटर्स है, और इसके अलावा 536 जिलों में ये एग्जाम होता है। तो एयरफोर्स सब जगह जो क्वेश्चन पेपर है सब जगह वहां फ्लाई नहीं कर सकती। तो ऐसी स्थिति में चूंकि इसलिए कम्युनिकेशन मिनिस्टर को बनाया गया था कि ताकि डाक विभाग इससे इन्वॉल्व हो सकता है कि सेंट्रल कमांड, क्योंकि जहां जहां एयरफोर्स का सेंट्रल कमांड है वहां पेपर भेजा जाए, उसके बाद डाक विभाग अपने कंट्रोल पर। पहले ये होता था कि जो एनटीए जो प्राइवेट एजेंसी का इस्तेमाल करती थी, जब वो प्रश्न पत्र लेकर जाती थी तो बैंकों को जाता था। अब बैंकों से लेने के बाद बैंक से लेने से लेकर के और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने का काम वो प्राइवेट एजेंसी का काम था। और यही नहीं, ये प्राइवेट एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट कई स्तर पे था, लगभग 4 जो स्टेज है उस पर इन्वॉल्वमेंट ये प्राइवेट एजेंसी का था। तो हो सकता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन में एक बड़ा जो लूप होल था उसको अगर एयरफोर्स कैरी कर ले, डिफरेंट कमांड सेंटर में भेज दे, वहां से फिर डाक विभाग अपने कंट्रोल में लेके ये प्रश्न पत्रों को पहुंचाए, तो हो सकता है कि लीक की जो संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाएगी। लेकिन इस पर भी अभी बातचीत चली, क्योंकि अभी 21 जुलाई को कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि 21 जुलाई में महज 24 दिन का वक्त बचा हुआ है। इतना जल्दी आनंद फानन में कुछ कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन देखना पड़ेगा क्या वैकल्पिक रास्ता अपना सकती है तमाम एजेंसियां। खासकर तब राजनाथ सिंह के घर पे जो बैठक हुई थी उसमें कम्युनिकेशन मिनिस्टर के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एचआरडी मिनिस्टर भी मौजूद थे। तो कुल मिलाकर यह व्यवस्था की कि लोगों में मैसेज जाए, छात्रों में यह मैसेज आए कि सरकार काफी संजीदा है एग्जाम कराने के लिए, वो मैसेज देने की कोशिश थी। कैसे इंप्लीमेंट करना होगा इसके लिए अब सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ एयरफोर्स को बैठना पड़ेगा, कम्युनिकेशन मंत्रालय को भी बैठना पड़ेगा, एनटी के अधिकारियों को भी बैठना पड़ेगा, एचआरडी को बैठना पड़ेगा, फिर उसका एक रास्ता निकल पाएगा। बिल्कुल ठीक है आपने, इंडियन एयरफोर्स वाला विकल्प तो है, लेकिन क्या इस पर अमल किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। कमलेश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।